हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि लास्ट में क्या आता है, ता है, ते है, ये देखिए ता है, ती है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। तो सबसे पहले अब इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देंगे, ईजी वे से पूरा धीरे धीरे करके टफ वे तक चलेंगे, और ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, मैं बाजार जाता हूँ, तो इसके लिए रूल पता होना चाहिए। अफर्मेटिव में क्या रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आई बाजार जाता हूँ, आई के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी, और क्योंकि आई है, आई प्लूरल है, तो इसके साथ में कोई भी एस आई एस नहीं लगेगा जो हम वर्ब लगाएंगे। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो, आई गो टू मार्केट। फिर सेकेंड सेंटेंस है, हम फुटबॉल खेलते हैं, तो वी प्ले फुटबॉल। थर्ड सेंटेंस है, कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते मतलब बहुत सारे हैं, तो क्या लिखेंगे, डॉग्स बार्क। यहाँ पे क्या वर्ब है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, कुत्ते भौंकते हैं सिंपल, तो डॉग्स बार्क, बार्क में कोई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के सड़क पर दौड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉयज़, बॉयज़ है तो रन के साथ में कोई एस आई एस नहीं लिखेंगे, बॉयज़ रन, और सड़क पर दौड़ते हैं तो ऑन द रोड, बॉयज़ रन ऑन द रोड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पत्र लिखता है, तो ही के साथ में क्या लगेगा, राइट्स, ही राइट्स अ लेटर, लेटर। फिर वरुणा गीत गाती है, तो वरुणा, 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 वरुणा क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, सिंग्स लिखेंगे, मतलब कि वर्ब के साथ में एस लगाएंगे, सिंग्स अ सॉन्ग, वरुणा गीत गाती है, वरुणा सिंग्स अ सॉन्ग। फिर निशांत कठिन परिश्रम करता है, तो निशांत सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। फिर कठिन परिश्रम करता है, करता है को क्या बोलेंगे, वैसे तो यहाँ पे कठिन परिश्रम है तो डायरेक्ट लिखेंगे वर्क्स हार्ड, निशांत वर्क्स, काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क, तो वर्क्स, और कठिन परिश्रम के लिए हार्ड, निशांत वर्क्स हार्ड, निशांत सिंगुलर है तो एस लगेगा। फिर अब आता है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। यहाँ पे नेगेटिव में क्या होता है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और फिर उसके बाद में नॉट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तुम उसे नहीं पीटते हो, यू डू नॉट, यू के साथ में क्या लगेगा, डू लगेगा, यू डू नॉट बीट हिम। फिर नेक्स्ट है, वे शोर नहीं मचाते हैं, तो वे के लिए क्या है, दे के साथ में भी क्या लगेगा, डू, दे डू नॉट मेक अ नॉइस, नहीं मचाते हैं ना, दे डू नॉट मेक अ नॉइस। फिर नेक्स्ट है, लड़कियां कमरा नहीं सजाती हैं, तो द गर्ल्स डू नॉट डेकोरेट द रूम। फिर नेक्स्ट है, वह भोजन नहीं पकाती है, शी, अब शी आया है तो शी के साथ में क्या लगेगा, डज लगेगा, ये सिंगुलर है, शी डज नॉट, और डज नॉट लगा है तो कुक से नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ई एस ऑलरेडी है, तो क्या लिखेंगे, कुक, शी डज नॉट कुक फूड। फिर नेक्स्ट है, हर्ष चित्रा की सहायता नहीं करता है, तो हर्ष भी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, हर्ष डज नॉट, डजंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट भी इसका शॉर्ट फॉर्म, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हर्ष डज नॉट हेल्प चित्रा, हेल्प चित्रा। फिर इसके बाद है, वे किसान यहाँ कभी नहीं आते हैं, तो वे किसान ना, दोज फार्मर्स, और अब यहाँ पे कभी नहीं लिखा हुआ, तो कभी नहीं के लिए डू नॉट डज नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सीधा, नेवर, दोज फार्मर्स नेवर कम हियर, कम हियर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, रजत वहाँ कभी नहीं जाता है, तो रजत वहाँ कभी नहीं जाता है ना, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आ गई, तो रजत नेवर, नेवर और लग रहा है तो यहाँ पे डज तो नहीं लगा है, तो क्या लिखेंगे, गोज, रजत नेवर गोज देयर। यहाँ पे क्या था, फार्मर्स था, प्लूरल था, प्लूरल के साथ में हम एस आई एस वैसे भी नहीं लगाते हैं, पर यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में एस आई एस तो हम लगाएंगे। फिर इसके बाद में हमारा आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या वे तुमसे प्रेम करते हैं, क्या वे तुमसे प्रेम करते हैं, तो क्या होता है इसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू पहले लगता है फिर सब्जेक्ट लगता है, डू या डज ये पहले लगता है फिर सब्जेक्ट लगता है, तो क्या हो जाएगा, क्या वे तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए पहले हेल्पिंग वर्ब, तो डू दे लव यू। फिर क्या जय और विजय उसे गाली देते हैं, तो डू जय, क्योंकि दो लोग हैं इसलिए डू लगाया, अगर एक लोग होता तो यहाँ पे डज लगाते, डू जय एंड विजय गाली देने को क्या बोलते हैं, एब्यूज़, एब्यूज़ हिम। फिर नेक्स्ट है, हम कहाँ सोते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, कहाँ आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके पहले अब हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड भी ऐड हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, कहाँ का क्या बोलते हैं, वेयर, वेयर, और हम हैं तो डू लगेगा, हम के साथ में डू लगता है, वेयर डू वी स्लीप। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह क्या खाता है, तो यहाँ पर क्या है, क्या बीच में आ रहा है, तो अगर बीच में आ रहा है तो मतलब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो क्या को क्या लिखेंगे, वॉट डज, और ये क्या है, सिंगुलर है तो क्या होगा, ही है इसलिए यहाँ पे डज लगा, वॉट डज ही ईट। फिर रीता क्यों रोती है, तो क्यों, क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो क्या लिखेंगे, वाई, और रीता क्या सिंगुलर है, तो वाई डज रीता क्राई, या वीप भी लिख सकते हैं, वाई डज रीता क्राई और वीप और क्राई। फिर नेक्स्ट है, रवि ग्वालियर कब जाता है, तो कब को क्या बोलते हैं, व्हेन डज, रवि क्या है, सिंगुलर है इसलिए डज लगा है, व्हेन डज रवि, कहाँ, ग्वालियर, व्हेन डज रवि गो टू ग्वालियर, ग्वालियर। फिर लास्ट सेंटेंस है हमारा, गुरुजी तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ाने को क्या बोलेंगे, वाई डज
डस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि गुरु जी है। गुरु जी क्या सिंगुलर, मतलब एक टीचर की बात की जा रही है। वाई डज द टीचर, और टीचर है ना, और नहीं पढ़ाते हैं, वाई डज द टीचर, फिर यहाँ पे नॉट लगेगा, वाई डज द टीचर नॉट टीच यू, और क्या अंग्रेजी, तो वाई डज द टीचर नॉट टीच यू इंग्लिश। Hope you guys like this video. Thanks for watching. Do like, share and subscribe for more upcoming videos.